मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना सब्र किया और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून के साथ कैसे रह सकते हैं, सब्र और शुक्र के साथ। ये दो हमारे लिए ऐसे हथियार हैं, अगर हमने इसको सही तरीके से करना सीख लिया तो हमें ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी हरा नहीं सकती हैं। जैसे कि सुबह का खाना मैं बना चुकी थी, फिर पता चला कि 2-3 मेहमान आ रहे हैं, फिर मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा। तो इस पे मैंने एक बार सब्र किया और मेहमानों के आने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेहमान भी किसी नेमत से कम नहीं है और अल्लाह खुश होता है। क्योंकि अल्लाह खुश होता है तभी मेहमान भेजता है। जैसा कि हम जब शादी से पहले अपने मायके रहते हैं तो हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि एक लड़की के हाथ में होता है एक घर को जन्नत बनाना और जहन्नम बनाना। ये बात बिल्कुल सच है। अगर एक औरत चाहे तो अपने अच्छे घर को जहन्नम बना दे और बुरे घर को जन्नत बना दे, लेकिन इसके लिए लड़की सिर्फ अकेली जिम्मेदार नहीं होती है, उसके घर वाले भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हम सबको नहीं सुधार सकते, इसीलिए अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करें। जैसा कि हम अपने मायके रहते हैं शादी से पहले तो हमें बहुत लाड प्यार से पाला जाता है। हम तकलीफ़ नहीं जानते कि तकलीफ़ क्या होती है। माँ की एक छोटी सी डांट भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं जब हम ससुराल जाते हैं तो अगर अच्छा घर मिला तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घर मिला तो बातें बहुत सुननी पड़ती हैं। लड़कियों के तकदीर का खेल जो है ना, असल में शादी के बाद ही शुरू होता है और हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि सब्र और शुक्र के साथ कैसे अपने ससुराल में सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। प्यारी बहनों, सच में हम औरतों के हाथ में ही वो ताकत है जो अपने घर को बदल सकते हैं और लाइफ को सुकून में ला सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी वो 2 ट्रिक, जो जादुई ट्रिक जिसके सहारे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुकून में और खुशमिजाजी से जी सकती हैं और हमें दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी अल्लाह पाक हमें अता करेगा। ये 2 हथियार अगर हमने अपना लिए तो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सच में हमारे हाथ में ही है तो आप सोचेंगी कि ये हमारे हाथ में कैसे है, लेकिन ये बिल्कुल ही हमारे हाथ में है। हमारी दुआओं का असर जो है ना, हमारी ज़िंदगी पे पड़ता ही पड़ता है। तो मैं अपनी प्यारी बेटियों और बहनों को 2 ऐसे राज बताने जा रही हूँ जिसको अपनाने से आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी हासिल कर सकती हैं। पहला है सब्र। सब्र का दामन पकड़ के हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे हमें छोटा घर मिला हो, बड़ा घर मिला हो, हमारी उम्मीदों से परे मिला हो, तो हमें सब्र करना चाहिए। सब्र से मुराद ये है कि जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल था, उसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले थे, लेकिन वो मेरा किसी न किसी वजह से चैनल जो है डिलीट हो गया और मैंने उसके लिए 2.5 साल मेहनत की थी। मैंने इतना सब्र किया, इसको इतना सब्र किया और इसी एवज़ में मैंने दूसरा चैनल बनाया, ये वाला, इस उम्मीद में कि मेरा ये चैनल चल जाएगा। लेकिन तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब्र का दामन पकड़ के ही ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और खुशनुमा बना सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में जो आपको मैं धीरे धीरे बताऊँगी। और दूसरा पॉइंट है शुक्र। हमें जो भी मिला हो, हम जिस हालात में हों, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। हमें थोड़ा मिला हो, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो हमें अल्लाह और ज़्यादा नवाजता है। फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमें अल्लाह और ज़्यादा नवाजता है। जैसे कि हमें भूख लगती हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और हमें खाना मिल गया, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह आपने खाना दिया, क्योंकि खाना भी एक नेमत है, भूख लगना भी एक नेमत है और हमें जो भी रूखा सूखा मिले खा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता है। तो शुक्र ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने करना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी में सुकून अपने आप आते चला जाएगा। हमें अल्लाह ने अगर औलाद से नवाजा है, अगर हमारे पास दौलत कम भी है तो भी उस औलाद के लिए अल्लाह से शुक्र अदा करें कि बहुत लोग उस औलाद से भी महरूम हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलना चाहिए। सब्र और शुक्र ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत ताकतवर बना देती हैं। हम आज की औरतें इसलिए ज़्यादा परेशान हैं कि हम उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ उम्मीद लगा के बैठी हैं, इस वजह से हमें तकलीफ़ होती है। तो आप प्लीज़ खुदा के लिए ज़्यादा उम्मीद ना पालें। अगर आपके पास जो है उस पर सब्र करें और अल्लाह ने जिस चीज़ से नवाजा उस पर शुक्र अदा करें। मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरी बातों पे अमल करें। बदलाव आपको खुद दिखेगा। अस्सलाम वालेकुम।